ओसोप कोडिंग की इस कैप्सूल सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। इस सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं सी और सी प्लस प्लस के कॉन्सेप्ट और कुछ सिलेक्टिव प्रोग्राम सेगमेंट के आउटपुट को लेकर, जिससे आप लैंग्वेज को और क्लोजली ऑब्जर्व कर सकते हैं, समझ सकते हैं। जो कॉन्सेप्ट आपको लगता है कि थोड़ा ट्रिकी आउटपुट कहीं पर शो कर रहा है, तो वो भी आपकी क्लैरिटी में आएगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग में आएगा। तो दोस्तों, ये प्रोग्राम हमारे सामने है, जिसमें ये फर्स्ट लाइन तो ऑलमोस्ट हमको सभी को क्लियर होती है कि stdio.h है, मेन प्रोग्राम है। हमें ये दो लाइन डिस्कस करना है, सिर्फ टू लाइंस को। सबसे पहली लाइन बताती है कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल है, जिसमें 128 स्टोर किया हुआ है। तो मेमोरी में ए स्टोर हो गया किसी एड्रेस पर, और हमने इसकी न्यूमेरिक वैल्यू दे दी 128। अब दोस्तों, हमने पढ़ा है कैरेक्टर के फंडामेंटल्स को लेकर कि जब भी कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर होता है, इट विल अलोकेट 1 बाइट मेमोरी, और सारे कैरेक्टर इंटरनली आस्की कोड को यूज करते हैं फॉर रिप्रेजेंटिंग 1 कैरेक्टर एट ए टाइम। तो दोस्तों, जब 128 स्टोर होगा तो इसमें इंटीजर वैल्यू भी अलाउड है। हमने पढ़ा है कैरेक्टर को हम इंटरनली उसकी इंटीजर वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जब मैं 128 इसको असाइन करूंगा, तो टेक्निकली क्या होगा, आपको याद होगा, कैरेक्टर को जब मैं ये बता रहा हूं कि 1 बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा, तो 1 बाइट मेमोरी मतलब 8 बिट, और 8 बिट में किसी भी इंटीजर की रेंज क्या होगी, वही इस कैरेक्टर की रेंज होगी यहाँ पर। तो इंटीजर की रेंज होती है, हमने इसका फॉर्मूला भी पढ़ा हुआ n बिट्स को लेकर, -2n-1 से 2n-1 -1। मतलब जब 8 बिट का नंबर होगा, 8 बिट का नंबर होगा, तो ये होगा -2n-7 से 2n-7 मतलब -128 से +127। अब ये इसकी क्लैरिटी है, ये इसका फंडामेंटल है दोस्तों। क्या किया हमने यहाँ पर, एक इंटीजर की रेंज समझ ली 1 बाइट की इंटीजर की, क्योंकि आपका कैरेक्टर 1 बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करता है और इंटरनली उसका पूरा मैनेजमेंट इंटीजर में होता है। तो फिर ये रेंज कहीं ना कहीं अपना रोल प्ले करती है इस प्रोग्राम के आउटपुट में। क्यों, आपको दिख रहा होगा, पॉजिटिव वैल्यू 127 के ऊपर नहीं है दोस्तों। 127 क्रॉस करते ही, क्योंकि हाफ नंबर पॉजिटिव हाफ निगेटिव, तो 0 to 127 पॉजिटिव है आधे, और 128 नंबर निगेटिव है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि ये रोल्ड है, मेमोरी में भी रोल्ड है। इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे पेपर पे होता है ना नंबर अरेंज्ड है, ऐसा पूरा रोल्ड है वैल्यू। तो रोल्ड होने से क्या होगा, हम देखते हैं 0 1 2 यहां से स्टार्ट होगा कॉन्सेप्ट, और एक समय के बाद इसकी वैल्यू आ जाएगी 126 और 127। तो ये हमारी पॉजिटिव वाली डायरेक्शन हो गई। और इसके बाद का जो नेक्स्ट नंबर है, दैट इज -128 -127 और -1 -2। क्लियर, ये पॉजिटिव वाली रेंज हो गई हमारी, और ये निगेटिव वाली रेंज हो गई यहां से, और ये हमारी पॉजिटिव वाली हो गई। अब इसको ऑब्जर्व करो आप, जैसे ही 128 असाइन हुआ, ये काउंटर यहां से स्टार्ट हुआ, इससे 128 की मेमोरी लोकेशन काउंट करी, 127 के बाद ये यहाँ आ गया 128 के लिए। लेकिन एक्चुअल इंटरनली यहाँ पे क्या स्टोर है, 127 के बाद नेक्स्ट जो निगेटिव नंबर है वो स्टोर्ड है -128। तो ये जैसे ही 128 को मैं इंटीजर के फॉर्म में यहाँ प्रिंट करूंगा, तो ए की वैल्यू आपको प्रिंट होगी -128। ये +128 प्रिंट नहीं करेगा। ये इस कॉन्सेप्ट का रोल है। इसके पीछे जो स्टोरी है वो मैंने आपको बता दी यहाँ पर, कि इंटीजर मतलब आधे पॉजिटिव आधे निगेटिव, दैट इज 1 बाइट इंटीजर, और कैरेक्टर को हम इंटरनली इंटीजर के फॉर्म में स्टोर करते हैं। आपने आस्की कोड पढ़ा हुआ, आस्की वैल्यूज पढ़ी हुई है। क्लियर। अब ये इसकी एक्चुअल चक्री है।
ये चक्री दोस्तों रोल्ड है पूरी, सारे जो 256 कॉम्बिनेशन है, आधे पॉजिटिव आधे निगेटिव, जिसे पेपर को रोल करते हैं ना, इसे रोल है। तो दो जो सिरे हैं ऊपर और नीचे का, ये पास पास आ गया, पास पास आने से क्या हुआ 127, ये आखिरी सिरा था इसका, और ये 128 ऊपर का, इसको रोल करा मिला दिया, तो ये इसी के बीच में घूमेगा। मतलब मैं यहाँ कोई भी नंबर दे दूं दुनिया का, ये ऐसे ही 256 के रोटेशन लेता रहेगा यहाँ पर, और जहाँ उसकी वैल्यू रुकेगी वो वैल्यू आपको प्रिंट कर देगा। अभी मैंने 128 दिया है, क्लियर। तो इसका आउटपुट क्या मैंने बताया आपको, -128 आएगा, ये हम चला के भी देखेंगे अभी। और अगर मैंने यहाँ दिया होता सपोज 130, अब दोस्तों 130 दिया होता मतलब क्या होता, ये 127 128 129 और यहाँ आ जाता 130, लेकिन 130 की जगह पे जो वैल्यू होती है यहाँ पर, ये कौन सी मिलेगी आपको, यहाँ आपको वैल्यू मिल जाएगी -126। तो जब मैं 130 वैल्यू देता है यहाँ पर, तो आपको प्रिंट क्या हो जाता -126, क्लियर। तो इसके वैल्यू को देखने के पहले आपके पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि अगर मैं किसी आउटपुट को डिस्कस कर रहा हूँ तो उसके पीछे फंडामेंटल क्या है, रीजन क्या है। अब हम देखते हैं इसका एक्चुअल आउटपुट, क्लियर। जो 128 दिया उसके लिए -128 प्रिंट होगा ये, क्लियर। दैट विल बी अ सरप्राइजिंग आंसर फॉर अस। तो दोस्तों इसको रन करते हैं अपन। रन करने का तरीका क्या हो गया, बस VS कोड में, चूंकि ये कोड लिखा हुआ है, रन कोड, ये आपको दिख रहा है यहाँ पर। ये वैल्यू -128 आपने देखी, क्लियर। इसी आउटपुट को अभी हमने डिस्कस किया था, क्लियर दोस्तों। मुझे उम्मीद है कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा आपको। कैरेक्टर्स को समझने के लिए हम लोग ASCII कोड, यूनिकोड के कॉन्सेप्ट को जरूर समझें, क्योंकि जब भी कैरेक्टर को लेकर डिटेल्ड बात होती है तो कैरेक्टर कोड्स के फंडामेंटल हमें समझना बहुत जरूरी है। उसके डिटेल्ड अगर आप देखना चाहेंगे तो ओसोप कोडिंग में कैरेक्टर का C++ की जो प्लेलिस्ट है फाउंडेशन लेवल की प्रोग्रामिंग के लिए, वहाँ पर एक सेपरेट लेक्चर है जिसमें आपको डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग होगी कि हमें ASCII कोड कैसे इंप्लीमेंट करना और यूनिकोड का रोल क्या होता है। थैंक्स अ लॉट दोस्तों।